नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मार्केट सिफर से शिखर तक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। उसके दो रीज़न थे। एक रीज़न ये था कि मैं ट्रैवल कर रहा था, और दूसरा रीज़न ये था कि जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैंने ट्रेड भी नहीं लिया। तो मैंने एक नियम बनाया हुआ है कि ट्रेडिंग जब भी करें बहुत ही शांत चित्त और अवस्था में करें। यदि आप सफ़र कर रहे हो, रास्ते में हो, कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो कुछ भी करते हुए ट्रेडिंग नहीं हो सकती। ट्रेडिंग को सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेडिंग का ही समय देना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका दिमाग उस समय कुछ और नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही डेडिकेटेड जॉब है। आसानी से नहीं होती है, और इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। तो मैं पहले ये सब बहुत गलतियाँ करता था। कई बार कहीं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, कोई भी अपॉर्चुनिटी देखी, ट्रेड पंच कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद कभी प्रॉफिट बुक कर लिया, कभी लॉस बुक कर लिया, कभी होल्ड कर गया ओवरनाइट। तो इन सब चीज़ों को मैं बहुत झेला हूँ। मैंने बहुत लॉस लिया है इन्हीं सब आदतों से। तो कुछ चीज़ों को मैं अपनी बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ दिन प्रॉफिट ना हो मंजूर है, कुछ दिन ट्रेडिंग ना हो वही मंजूर है, लेकिन कैपिटल खोना अब मंजूर नहीं है। जो भी कैपिटल बचा है मुझे उसको ग्रो ही करना है, मुझे उसे लूज़ नहीं करना है। उसके लिए मैंने कल ये रिज़ॉल्व लिया कि जब मैं अपनी स्थिरता पे आ जाऊँगा, मेरा जब दिन का ट्रैवल ख़त्म होगा, तभी मैं ट्रेडिंग के बारे में सोचूंगा। तो कल मैंने सोचा भी नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने मार्केट को ज़रूर देखा। कल की मार्केट बहुत ठीक ठाक मार्केट थी। ये आप देख सकते हैं। कल का अगर सेंसेक्स का देखा जाए तो ये आरबीआई पॉलिसी आने के बाद में, देखिए जो मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर ब्रेकआउट जब फेल हुआ, क्या गजब का मूवमेंट आया था पुट साइड में। लेकिन दोस्तों, जब मैंने नहीं लिया ट्रेड तो नहीं लिया। जो मूवमेंट मिस होते हैं वही अच्छे लगते हैं। एनीवेज, जो नहीं हुआ कोई बात नहीं। लेकिन अभी आज मैं ट्रैवल नहीं कर रहा था, और आज मैंने ज़रूर ट्रेड ली। कल का जब ये पुट मैंने देखा और इसमें मैंने देखा कि बहुत सारे सेलर्स को ट्रैप किया मार्केट ने, और आज एक डिसेंट गैप अप हुआ, तो मैंने एक ब्रेकआउट पर मैंने एंट्री ली। जो आप देख सकते हैं, ये मेरा आज का परफॉर्मेंस है। आज मैंने उस ब्रेकआउट पर एंट्री ली। मैंने उसमें 746 रुपये बुक किए। हालांकि उसमें एक समय पर मेरा 2000 के आसपास प्रॉफिट आ रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर से मैं स्पाइक बुक नहीं कर पाया, और रिट्रेसमेंट पर मैंने एग्ज़िट कर दिया ट्रेडिंग एसएल के पहले। फिर पुट में मैंने देखा 2 ट्रेड्स ली। लेकिन भाई आप देखिए मैंने क्या किया। जब मार्केट एंड होने को आया तो ये मार्केट बड़ा ही वियर्ड सा बिहेव करने लग गया। सेंसेक्स का इंडेक्स अलग ही जा रहा था, और उसके ऑप्शंस अलग ही जा रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से मेरा ऑप्शन, जो मेरा 200-400 के प्रॉफिट में था, वो अचानक से 2000 के लॉस में आ गया। गनीमत है कि जब मैंने एग्ज़िट किया तो उतना ही लॉस हुआ। मुझे तो डर था कि ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा लॉस हो जाए, कैपिटल स्वाहा कर दे। तो मैंने थोड़ी राहत की सांस ली जब 2000 का लॉस बुक किया। फिर मैंने सोचा कि जब सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो मैं इसमें खतरा क्यों उठाऊँ। एक ठीक ठाक डिप दिखा मुझे निफ्टी में, और निफ्टी में उस डिप पर मैंने ये जो डिप आप देख रहे हो ना, ये वाला 24,620 के आसपास, इस डिप पर मैंने 2 लॉट उठाए निफ्टी के। कौन से? 24,800 का कॉल। और उसमें जैसे मैंने थोड़ा सा स्पाइक दिखा, मैंने इसको बुक कर लिया। तो ओवरऑल मेरा डे आज का गोल ज़ीरो ही था। ऑलमोस्ट 52 रुपये का लॉस, 200-300 रुपये ब्रोकरेज लग जाएंगे। लेकिन फिर भी फॉर्चुनेटली आई एम स्टिल अलाइव विद माई कैपिटल, और अभी मैं इस कैपिटल को डेफिनेटली आने वाले दिनों में और ग्रो करने की कोशिश करूँगा कि लूज़ ना हो। दोस्तों, अभी ये जो आप जो देख रहे हैं ना, ये सेंसेक्स का एक्सपायरी था। आप देखिए इसमें कितनी अच्छी चीज़ मैंने मतलब अच्छी या यूँ के लिए कुछ अलार्मिंग मुझे दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए, ये है 78,800 का पुट, ठीक है। ये 3 बजे इसका हाई था 270 रुपये, और मार्केट के बंद होने तक इसकी वैल्यू हो गई 0। ये क्या हो रहा है दोस्तों? ये बहुत बड़ा गेम हो रहा है रिटेलर्स के साथ में।
रिटेलर्स को ये बताया जा रहा है कि अगर तुम ज़बरदस्ती निफ्टी या सेंसेक्स की एक्सपायरी में गोते लगाते रहोगे तो निकल नहीं पाओगे, डूब जाओगे। तो अगर आप एक्सपायरी में गेम खेल रहे हो, अगर आप एक्सपायरी में ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरा निवेदन है आपसे, आप मिड डे तक ही ट्रेड करिए, 12 बजे तक, मैक्सिमम 1 बजे तक। उसके बाद उसके ऑप्शन से दूर हो जाइए, क्योंकि आज इतना वियर्ड मूवमेंट था भाई साहब, इतने एक्सपेंसिव प्रीमियम्स थे, इस वजह से भी मैंने एंट्री नहीं ली। क्योंकि जब मैंने देखा कि भाई ऑप्शन इतने महंगे, वो भी एक्सपायरी के दिन, एट द मनी का ऑप्शन 300-400 रुपये के आसपास चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें कुछ वियर्ड थी। ऐसा लग रहा था कि शायद ये कुछ किया गया है जिससे कि रिटेलर को ख़त्म कर दिया जाए बिग प्लेयर्स के द्वारा। तो भाई इसीलिए मैंने अपने आप को बहुत बचाते हुए काम किया, ज़्यादा ट्रेड ही नहीं ली, गिनी चुनी ट्रेड्स ली। बस इस 2000 का जो लॉस हुआ इसी का गम है। अगर ये ना हुआ होता तो शायद मेरा आज 2000 का प्रॉफिट होता। नहीं, चलिए जो भी है वो है, जो नहीं था अपने हाथ में वो नहीं है, उसके बारे में नहीं सोचना है। अभी मार्केट आप देखिए क्या हुआ। अभी मार्केट आज बहुत दिनों बाद लास्ट कैंडल बहुत बड़ी नहीं बनी है। तो कल फ्राइडे है दोस्तों, फ्राइडे को अक्सर मार्केट ट्रैप करती है या ट्रैप बनाती है अगली एक्सपायरी के लिए, तो सतर्कता से के साथ काम कीजिएगा। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और रिस्क भी बहुत हैं, थ्रेट्स भी बहुत हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ को भुनाने की कोशिश कीजिए और थ्रेट्स से अपने आप को सेव कीजिए। और थ्रेट्स से सेव करने का अपने आप को सिर्फ एक ही तरीका है, वो है रिस्क मैनेजमेंट, वो है स्टॉप लॉस। तो अपने स्टॉप लॉस को आप रेस्पेक्ट कीजिए, उसको हटाइए मत, रिमूव मत कीजिए, मूव मत कीजिए, और ना लगाने की गलती तो बिल्कुल ही मत कीजिए। हर ट्रेड को स्टॉप लॉस के साथ ही इसमें एंट्री बनाइए। ठीक है दोस्तों, अभी मार्केट कुछ भी कर सकती है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे निफ्टी को, तो ये देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त इनसाइड कैंडल्स का क्लस्टर बनता जा रहा है। ये अजीब सा स्ट्रक्चर है, ये ऐसा स्ट्रक्चर बहुत, मतलब शायद मैंने बहुत कम ही देखा हो। लगातार एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल के बीच में 3 रेड कैंडल्स बनी हैं, ये दिखा रही हैं कि मार्केट में कुछ खेल हो रहा है, लोगों के पैसे लूटे जा रहे हैं। तो ऐसे में भाई बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये डब्ल्यू जैसा पैटर्न है, ये गैप अप होने की चांस मार्केट में बहुत ज़्यादा है। गैप अप हो भी सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट की सिचुएशन के अनुरूप ही ट्रेड लीजिएगा। और फ्रेंड्स, जो कुछ भी काम कीजिए अपने आप को बहुत बचा के कीजिए। कोशिश कीजिए कि स्टॉक ऑप्शंस में भी ध्यान दीजिए। जो भी आपके इंट्राडे स्टॉक्स अच्छा मूवमेंट दिखा रहे हों, आप उनमें एंट्री बनाने की कोशिश कीजिए। स्टॉक ऑप्शन में भी बहुत अच्छा पैसा बनता है, बस शर्त ये है कि स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट करना आपको आना चाहिए। यदि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो जितना अच्छा पैसा बनता है उसका दुगना बुरा पैसा चला भी जाएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए। आज इतनी ही बातें हैं, ज़्यादा बातें नहीं होंगी, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि खुद को बचाते हुए आप अपना काम कीजिए। यदि आपके पास सिर्फ एक हथियार है स्टॉप लॉस का, तो आप मार्केट में विजेता बन सकते हैं। भले आपके पास ज्ञान कम हो, जानकारी कम हो, एनालिसिस आपको नहीं आती हो, लेकिन फिर भी अगर आप स्टॉप लॉस लगाना जानते हैं, अगर आपको स्टॉप लॉस की रेस्पेक्ट करनी आती है, देन द मार्केट इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, सी यू टुमारो। विल डिस्कस एंड विल शेयर ऑल माई trading details, all my details and all my trading journals with you in the coming days. Thank you friends, good night, take care.